हरे कृष्णा। सभी भक्तों का आज श्रील प्रभुपाद लीलामृत में स्वागत है। तो हम प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम माता जी। प्रभु जी, वो पढ़ूं? मंगलाचरण। मंगलाचरण। हाँ। 8 बज गई माता जी। अच्छा, ठीक है प्रभु जी। नमामि ओम विष्णुपदाय कृष्णाभिष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम प्रारंभ करते हैं। प्रभुपाद लीलामृत प्रकरण 1, 55। तो कल हमने चर्चा करी थी एक वृत्तिपरक गुरु के बारे में। एक वृत्तिपरक गुरु से दीक्षा लेने के क्या परिणाम होते हैं और ऐसा गुरु का आचरण कैसा होता है, और वो एक योगिक शक्तियों से जो लोगों को जो है वो तरह तरह के लुभावने जो है प्रलोभन देता है। तो उन गुरुओं के बारे में बताया था। तो प्रभुपाद जी जो थे वो इनसे दूर रहा करते थे, और प्रभुपाद जी की तो बस एक इच्छा थी कि वो जो है भगवान कृष्ण की उपासना और रथ यात्राओं की जो है वो आयोजन करते रहें। इस प्रकार से उनकी थी। तो इसमें फिर आगे वर्णन आता है कि उस समय जो है कलकत्ता में हिंदू और मुसलमान आपस में शांतिपूर्वक रहते थे, और वे प्राय एक दूसरे के सामाजिक और धार्मिक उत्सवों में सम्मिलित हुआ करते थे। क्योंकि उस समय जो थे, जो मुसलमान और हिंदू थे, वो आपस के अंदर भाईचारे से रहते थे। उनमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था, और वो एक दूसरों के उत्सवों के अंदर सम्मिलित हुआ करते थे, एक दूसरों के घरों में जाया करते थे, और किसी उत्सव के ऊपर जो है वो आपस में मिठाइयाँ वगैरह ये बांटते थे। इस प्रकार से वो मिलजुल कर उत्सव मनाया करते थे। और उनमें आपसी मतभेद तो थे, लेकिन वो सामंजस्य जो है वो बराबर बनाकर रखा करते थे वो। इसलिए जब उत्पात आरंभ हुआ तो अभय के परिवार को यह अंग्रेजों की राजनीति चाल लगी। जब वहां पे जो उत्पात प्रारंभ हुआ, लड़ाई झगड़े चालू हुए, तो अभय को जो है वो अंग्रेजों की चाल लगी। क्योंकि अंग्रेजों का हमेशा से ये स्वभाव रहा है कि फूट डालो और राज करो। इस प्रकार से उनकी हमेशा ऐसी चाल रहती है। तो अभय जो है ये चीज समझ गए कि ये जो है इनकी कोई चाल है। तो उस समय कलकत्ता के अंदर जब पहला हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ, तो उस समय अभय की आयु लगभग 13 साल की थी। उससे पहले अभय ने कभी देखा नहीं था कि दंगा क्या होता है, लड़ाई झगड़ा क्या होता है। तो जब 13 वर्ष की उनकी उम्र थी, तो उस समय अभय ने देखा कि जो है ये हिंदू मुस्लिम वहां पे दंगा हो रहा है। तो वो उनकी समझ के ठीक तरह से नहीं आया उनको कि बोले क्या हो रहा है, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा देखा नहीं था। तो उनके समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। तो लेकिन उन्होंने जो है किसी तरह अपने को जो है उसके मध्य पाया। मतलब वो जो है एक बार उन दंगों के बीच में वो फंस गए हो। तो प्रभुपाद जी बताते हैं इसमें, वो बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हरिसन रोड पर जो है हमारे चारों ओर मुसलमान रहते थे, और मलिक परिवार और हमारा परिवार सम्मानित परिवार थे। क्योंकि उस समय जो है मलिक परिवार बहुत ही सम्मानित हरीश परिवारों प्रभु में जी, शायद आप म्यूट गिना। हो गए। आवाज नहीं आ रही है आपकी। माता जी म्यूट ही।
सबको आ रही है आवाज, नहीं आ रही? आ रही है प्रभु जी, आवाज आ रही है, आप एक बार आपको नेटवर्क खराब है माता जी। ठीक है। तो उस समय जो है, जहाँ पे प्रभुपाद जी रहा करते थे हरिसन रोड पे, उसके चारों ओर मुसलमान रहते थे। और जो मलिक माता जी। परिवार जो था, मलिक परिवार, वो जो है हमारा परिवार, और मलिक परिवार सम्मानित परिवार थे। अन्यथा चारों ओर ऐसी बर्बादी थी जिसे कस्बा और बस्ती कहते हैं। सो वहाँ पे दंगा शुरू हो गया। तो उनकी जो बस्ती थी उसके आसपास में जो है दंगा शुरू हो गया। और प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि उस समय मैं खेलने के लिए गया हुआ था, और मुझे नहीं मालूम था कि मार्केट स्क्वायर में दंगा हो गया है। तो वो जब खेलने गए तो वहाँ दंगा हो गया, और वो उस दंगे के बीच में वो फंस गए हो। तो जब मैं घर लौट रहा था तो मेरे एक स्कूली मित्र ने कहा कि अपने घर मत जाओ, उधर अब दंगा हो रहा है। इसलिए जो है उनको घर नहीं हरे जाने कृष्णा दिया। प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मुझे नहीं आ रही, या सबको आ रही है, मुझे नहीं आ रही। माता जी केवल आपको नहीं आ रही है, आप इसको वापस हट के दोबारा ज्वाइन करो। और तो आ रही है आवाज सबको? हरे कृष्णा प्रभु जी, आ रही है आवाज? जी आ रही है प्रभु जी। यस प्रभु जी, आ रही है। तो इस प्रकार से जो है, उनका एक फ्रेंड था, उसने रोक लिया उनको घर पे अपने, कि तुम दंगा हो रहा है वहां पे मत जाओ। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हम मुसलमानों के बीच में रहते थे और दोनों संप्रदाय आपस में लड़ रहे थे। लेकिन मैंने सोचा कि हो सकता है यह दो गुंडों के बीच की लड़ाई जैसी होगी, क्योंकि उन्होंने कभी दंगा देखा नहीं था, कभी सुना नहीं था। तो उन्होंने ये सोचा कि ठीक है, जैसे एक आम लड़ाई होती है, दो गुंडे बदमाश आपस में लड़ रहे होंगे। तो क्योंकि वो बताते हैं कि मैंने जो है, एक बार मैंने एक गुंडे को दूसरे गुंडों द्वारा छुरा भोंकते हुए देखा था, और मैंने जेब कतरों को भी देखा था, और वे हमारे पड़ोसी थे। इस प्रकार से प्रभुपाद जी को ये अंदाज था कि ये जो है कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि ये वैसा ही कुछ चल रहा होगा यहाँ पे। ऐसा उन्होंने बड़ा लाइटली लिया। फिर इसमें बताते हैं प्रभुपाद जी कि लेकिन जब मैं हरिसन रोड पर हॉलीडे स्ट्रीट के क्रॉसिंग पर पहुंचा तो मैंने एक दुकान को लूटती हुई देखा, कि वहाँ जो है एक स्ट्रीट के अंदर दंगा हो रहा है, और उस दंगे के अंदर जो है दुकानों के अंदर लूटपाट हो रही है। ये होते हुए श्रील प्रभुपाद जी ने देखा। और वो बताते हैं कि तब मैं केवल एक बच्चा था, और मैंने सोचा कि यह क्या हो रहा है, उनके कुछ समझ में नहीं आया। तो इसी बीच जो है घर पर मेरे परिवार के लोग, मेरे पिताजी और माताजी, सब घबरा कर सोच रहे थे कि बच्चा घर नहीं लौटा। अर्थात जब वो बच्चा घर नहीं लौटा तो उनके माता पिता बड़े चिंतित हो गए कि मेरा बच्चा घर नहीं लौटा, क्या हो गया। और वो जो है इतने घबरा गए कि वे सब घर के बाहर आ गए, और इससे जो है व्यग्रता की कि बच्चा कहाँ से आता होगा। मतलब वो सोचने लग गए कि बच्चा कहाँ फंस गया, कहाँ से आ रहा होगा, उसके साथ में क्या हो रहा होगा। इस प्रकार से जो है उनके माता पिता और अड़ोसी पड़ोसी जो है बहुत चिंतित हो गए। तो ऐसी स्थिति में मैं क्या कर सकता था? जब मैंने दंगा होते देखा तो मैं अपने घर की ओर भागा। तो इस प्रकार जो प्रभुपाद जी हैं, वो उस समय दंगे को होते देखकर चुपचाप जो है गली के अंदर से घर की तरफ भागे वो। और उनके सामने जो है एक मुसलमान था। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि वो मुसलमान जो है मुझे देखकर वो मेरी हत्या करना चाह रहा था, और अपना चाकू निकाल कर वो वास्तव में वो जो है मेरे पीछे दौड़ा। इस प्रकार से प्रभुपाद जी बताते हैं कि मैं जो है बाल बाल वहां से बचा, और वो मेरे पीछे पीछे दौड़ रहा था। लेकिन किसी तरह जो है मैं निकल कर भागा और बच गया। तो जब मैं दौड़ता हुआ अपने दरवाजे के सामने पहुंचा तो मेरे माँ बाप की जान में जान आई।
इस प्रकार एक बच्चा खो जाता है तो माँ बाप की जान सूख जाती है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी जब नहीं आए काफी टाइम तक, तो जो उनके माता पिता बहुत चिंतित हुए, और जब वो उनके सामने पहुंचा बच्चा, तब उनके माँ बाप की जान में जान आई। अतः फिर जो है बिना कुछ कहे मैं अपने सोने के लिए कमरे में चला गया। तो जाड़े की सर्दी, मतलब सर्दी थी, सर्द ऋतु थी, और बिना कुछ बोले जो है मैं लेट गया और रजाई में अपने को लपेट लिया। क्योंकि प्रभुपाद जी ने वो सामने इतना देखा दंगा, तो वो घबरा गए। एक बालक होता है जो घबरा जाता है। तो वो बड़ा सहमा सा घर आया, और आकर वो चुपचाप रजाई के अंदर जो है वो लेट गए वो। और बताते हैं कि वो जब मैं उठा तो मैंने पूछा कि क्या ये समाप्त हो गया, दंगा बंद बंद हो गया, क्योंकि वो डरे हुए थे। तो वो उन्होंने पूछा थोड़ी देर बाद में कि क्या दंगा समाप्त हो गया। इस प्रकार से उन्होंने अपने पिता को पूछा। तो जो है इसके बाद में जो है अभय लगभग 15 वर्ष के थे, तो तब उन्हें एक बेरी बेरी रोग हो गया, और उनकी माँ को भी हो गया, जो कि स्वयं भी इस रोग से पीड़ित थी। मतलब दोनों माँ बेटों को इस प्रकार का एक रोग हो गया, गंभीर रोग। और सूजन कम करने के लिए जो है ये जो बेरी बेरी रोग होता है, एक पैरों हाथों पैरों के अंदर, बॉडी के अंदर स्वेलिंग आ जाती है। इस प्रकार का वहां पे एक रोग फैला, और वो उनको हो गया। तो उन्होंने जो है उस सूजन को कम करने के लिए वो नित्य जो है अपने पैरों के अंदर एक कैल्शियम क्लोराइड पाउडर की मालिश करनी पड़ती थी उनको। फिर जो है कुछ टाइम के बाद में अभय स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए, और उनकी माँ भी जो है वो ठीक हो गई। जिन्होंने अपना कोई भी काम बंद नहीं किया था, अच्छी हो गई वो। क्योंकि वो काम भी करती रही और बीमार थी फिर भी, लेकिन वो आखिरकार वो ठीक हो गई। फिर इसके बाद में कुछ समय के बाद अभय के जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट आया। उनके ऊपर एक ऐसा वज्रपात हुआ कि 1 साल बाद के अंदर ही जो है उनकी माता 46 वर्ष की आयु में उनकी माँ का अचानक देहांत हो गया। ऐसा एक उनके ऊपर बहुत बड़ा वज्रपात हुआ। उस समय अभय जो थे 15 साल का बालक था, और 15 साल की अवस्था के अंदर ही उनकी माता का देहांत हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि एक माता का एक बच्चे के बचपन के अंदर ही देहांत हो जाए तो उसके ऊपर क्या गुजर सकती है। लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी जो है वो डटे रहे, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और उनके पिता जो थे वो कृष्ण भक्त थे, तो वो उनको हमेशा आश्वासन दिया करते थे। तो अभय के ऊपर जो है इस प्रकार से एक बहुत बड़ी घटना घटी, और उनकी मृत्यु से जो है अभय के कोमल बचपन के दृश्यों पर अचानक एक पटाक्षेप हो गया। जिस प्रकार से माता का देहांत होते ही जो है उनका एक चैप्टर जो होता है वो बंद हो गया उनका, और जो है काफी उनको हृदयघात हुआ। तो फिर उनको जो है वो चीजें याद आने लगी, उनका प्यार भरा लालन पालन, कि किस प्रकार माता जो है उनका लालन पालन करती थी, और पुत्र की सुरक्षा के लिए वो उनसे भगवान से प्रार्थनाएं किया करती थी, और वो जो है मंत्र जाप करती थी, और जो उनको खिलाना पिलाना और उनका पहनावा, उनको संवारना, और कर्तव्य प्रेरित डांट फटकार देना, और तो ये सब जो है समाप्त हो गया, क्योंकि चैप्टर खत्म हो गया। और वो हमेशा याद करते रहते थे कि किस प्रकार जो है माता मेरे को डांटती थी, फटकारती थी, किस प्रकार मुझे कपड़े पहनाती थी। वो सब चीजें जो है सब कुछ बंद हो गई उनके अंदर, जीवन के अंदर। तो उनकी जो बहनें थी, तो उनकी बहनों पर जो है उनकी तुलना में माता की मृत्यु का अधिक प्रभाव हुआ, और पिता से जो है निश्चय ही अब उन्हें अधिक लाड़ प्यार मिलने लगा।
इस प्रकार जब माता का देहांत हो जाता है तो एक पिता के ऊपर जो है पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ जाती है, और पिता ही जो है फिर इसके बाद में एक माता का रोल अदा करना पड़ता है पिता को। इस प्रकार से जो है ये गौर मोहन जो है उनके ऊपर सारी जिम्मेदारी आ गई अपने बच्चों की, बच्चों के लालन पालन की, शादी ब्याह की। तो इस प्रकार से जो है गौरमोहन डे जो है उनका लालन पालन करने लगे एक माता की तरह। और जब तक जो है अभय 16 वर्ष के हो चुके थे, लेकिन अब उन्हें जो है अपने बूते पर बड़े होकर संसार की जिम्मेदारियां संभालने के लिए तैयार होना पड़ा। जो एक समझदार पुत्र होता है उसकी यही समझदारी होती है कि माता या पिता की मृत्यु के बाद में उसके ऊपर जो है सारा घर का कार्यभार जो है जिम्मेदारियां आ जाती है। तो प्रभुपाद जी ने जो है वो सारी जिम्मेदारियां जो है संभालने के लिए उनको तैयार होना पड़ा, जबकि वो पूरी तरह से परिपक्व भी नहीं थे। उनका स्कूल कॉलेज में दाखिला भी नहीं हुआ था कॉलेज के अंदर। तो फिर भी जो है उनके ऊपर इस प्रकार का वज्रपात हो गया और उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारियां संभाली। तो उनके जो पिता थे वो पिता जो है उनको हमेशा एक सांत्वना देने लगे, और उनको वो जो एक आत्मज्ञान के लिए उनको बताने लगे, और वे अभय को शिक्षा देते कि देखो संसार में जो है किसी वस्तु के लिए दुखी नहीं होना चाहिए। ऐसा उनके पिता ने बेटे अभय को बताया कि जो संसार है वो नश्वर है, और जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और ये जो संसार है ये दुखालय है, टेम्परेरी है, शाश्वत नहीं है। तो इसके लिए जो है हमको दुखी नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से उनके पिता ने उनको आत्मा अमर है और बताया कि कृष्ण की इच्छा से ही हर चीज होती है। मतलब उन्होंने आत्मा, शरीर और आत्मा के बारे में उनको ज्ञान दिया कि शरीर जो है वो नश्वर है। तो इस प्रकार से उनको सांत्वना देते रहे वो, और ये बताया कि कृष्ण की इच्छा से ही जो है हर चीज होती है, इसलिए उसे कृष्ण में विश्वास होना चाहिए और उन पर निर्भर रहना चाहिए। तो अभय जो है इन बातों को सुनते और समझते थे, क्योंकि अभय जो है बचपन से ही कृष्ण भक्त थे। तो उनको ये सब चीजें समझ में आती थी कि मेरे पिता जो कह रहे हैं वो सही है, कि हम तो शरीर हैं, आत्मा नहीं है, आत्मा है, हम तो शरीर नहीं है, तो आत्मा तो अमर है। इस प्रकार से वो समझा करते थे। इसके बारे में जैसे हम चैतन्य महाप्रभु के बारे में भी पढ़ते हैं उनकी लीला में, कि चैतन्य महाप्रभु की जो पत्नी थी उस पत्नी का विवाह के कुछ समय बाद के अंदर ही सर्प डसने से उसका देहांत हो गया था। और चैतन्य महाप्रभु का परिवार भी जो है कोई संपन्न परिवार नहीं था, मध्यम परिवार था। तो उनके ऊपर भी इस प्रकार का एक वज्रपात हुआ था। तो ऐसे ही जो है श्रील प्रभुपाद जी के ऊपर भी ऐसा वज्रपात हुआ, और उनको पिता ने जो है उनको जो है भगवान पर निर्भर रहने के लिए ऐसा प्रवचन उनको दिया, और प्रभुपाद जी ये सब चीजें सुना करते थे। इस प्रकार से जो है कि प्रभुपाद जी का बचपन बीता, और फिर बचपन बीतने के बाद में उनका जो है जब वो थोड़े बड़े हुए तो बड़े होने के बाद में उनका कॉलेज कॉलेज के अंदर दाखिला हुआ, फिर उनका विवाह हुआ, और फिर इन्होंने गांधी जी का आंदोलन था उसके अंदर इन्होंने भाग लेना प्रारंभ किया। तो प्रकरण 1 है, उस प्रकरण 1 के अंदर जो है श्रील प्रभुपाद जी की लीलाएं थी बचपन की। अब इसके बाद में होता है प्रकरण 2। तो इस प्रकरण 2 के अंदर जो है कॉलेज, विवाह और गांधी जी के आंदोलन का वर्णन है। तो हम थोड़ा आज इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो प्रकरण 2 के अंदर अब श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि मैं गांधी जी के आंदोलन में सन 1920 में शामिल हुआ, और मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। यद्यपि मैं बीए के लिए फाइनल परीक्षा पास कर चुका था, और मैंने उसे छोड़ दिया और उसमें नहीं बैठा।
तो जब प्रभुपाद जी 1920 की बात बता रहे हैं, 1920 का मतलब हो गया कि प्रभुपाद जी की उम्र लगभग उस समय 24 ईयर थी, 24 साल के वो हो गए थे। तो कॉलेज में जब उनका दाखिला हुआ तो फाइनल के एग्जाम दे चुके थे, और बता रहे हैं कि मैंने जो है उसे छोड़ दिया और मैं उसमें नहीं बैठा फिर वो। तो फिर आगे बताते हैं कि सन 1914 में युद्ध प्रारंभ हुआ और बहुत से भारतीयों ने अपने शासक ग्रेट ब्रिटेन की ओर से लड़ाई के लिए नाम दर्ज कराए। उस समय जब युद्ध प्रारंभ हुआ था तो उस समय लड़ाई लड़ने के लिए, सेना में सम्मिलित होने के लिए काफी लोगों ने जो है अपने नाम दर्ज कराए थे। तो अभय जो है मैदान पार्क की दौड़ पट्टी पर अंग्रेज हवाई जहाजों को उतरते हुए देखते थे। उस समय कलकत्ता का जो एयरपोर्ट था उसके पर जो है ब्रिटिश एयरवेज और बाहर के जो अंग्रेजों के जो हवाई जहाज थे वो उतरते चढ़ते थे। अभय के लिए कौतूहल की चीज थी, तो वो उनको हवाई जहाजों को चढ़ते उतरते हुए वो देखा करते थे वो। और समाचार पत्रों से उन्हें लड़ाई की बातें मालूम होती, क्योंकि जब युद्ध प्रारंभ हो गया तो जो है ये सरगर्मियां तेज हो गई और बड़ी हलचल हो गई, बड़ा कौतूहल मच गया। तो जो अभय जो है वो ये देखकर जो है ये उनको बातें मालूम होती थी समाचार पत्रों से, लेकिन युद्ध पर जो है उनका कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ा। फिर सन 1916 में वे कॉलेज के अंदर उन्होंने दाखिला लिया। तो फिर इसके बाद जो है कलकत्ता में दो लंबे प्रतिष्ठित कॉलेज थे। उस समय दो ही प्रमुख कॉलेज हुआ करता था। एक कॉलेज था प्रेसिडेंट कॉलेज और दूसरा था स्कॉटिश चर्च कॉलेज। ये दो कॉलेज ही उस समय कलकत्ता के अंदर प्रसिद्ध थे। तो अभय ने जो है स्कॉटिश चर्च के अंदर जो है प्रवेश लिया, क्योंकि ये जो कॉलेज है ये एक ईसाइयों का स्कूल था। तो ईसाइयों का स्कूल था ये, ईसाइयों का, लेकिन बंगालियों में जो है इसकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। मतलब जो वहाँ के जो बंगाली लोग थे वो इसी स्कूल के अंदर वो पढ़ा करते थे वो। और इसकी बहुत बड़ी प्रतिष्ठा भी थी, और बहुत से जो वैष्णव परिवार थे उनके लड़कों को वो उसी के अंदर ही वो भेजा करते थे, इसी स्कूल में। तो उनके जो एक प्रोफेसर थे जिनमें से अधिकतर जो है चर्च ऑफ स्कॉटलैंड के पादरी हुआ करते थे, क्योंकि ये जो है ये एक ईसाई मिशनरी थी। तो इसके अंदर जो है उनके जो पादरी हुआ करते थे वो पादरी ही जो है वो वहाँ पे एक प्रोफेसर हुआ करते थे। तो अपनी गंभीरता और अपने परिचय, अपने चरित्र के लिए विख्यात थे वो, और विद्यार्थी जो है उनमें अच्छी शिक्षा प्राप्त करते थे वो। तो यह उचित और सम्मानित संस्था थी, और चूंकि यह उत्तर कोलकाता में स्थित थी और हरिसन रोड से बहुत दूर भी नहीं थी ये, अर्थात ये गौरमोहन के घर के पास में ही थी, इसलिए उनका दाखिला जो है यहाँ पे करा दिया गया है इस संस्था के अंदर। और जो है गौरमोहन अभय को घर पर ही रखा करते थे वो। इसके बाद में जो है गौरमोहन ने बहुत पहले निश्चय कर लिया था कि वह अभय को लंदन नहीं जाने देंगे, कि उन्होंने पहले डिसाइड कर लिया था कि चाहे ये कितना ही पढ़ लिख जाए लेकिन मैं इसे लंदन नहीं भेजूंगा। क्योंकि पिछले प्रकरण में हमने देखा था उनकी माता की इच्छा थी कि मेरा बेटा जो है लंदन में जाए और वहाँ पे वो अंग्रेजी भाषा सीखे और फिर वो एक वकालत करे, वकील बने। लेकिन उनके पिता की कभी भी इच्छा नहीं थी। उनके पिता तो हमेशा चाहते थे कि वो एक कृष्ण भक्त बने और यहीं भारत में ही रहे वो। तो क्योंकि वो जानते थे कि शिक्षा के नाम में उन्हें पश्चिमी भ्रष्टाचार का सामना नहीं करने देंगे, क्योंकि हम देखते हैं पाश्चात्य सभ्यता जो है वहाँ पे कितना भ्रष्टाचार है, कितनी गंदगी फैली हुई है।
तो वो क्या है, उनको उस जगह वहां पे नहीं जाना देना चाहते थे। वो उनका शुरू से जो है यही मानस था कि जो है मैं उसको बाहर नहीं जाने दूंगा। और वह अभय को श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण का सच्चा भक्त बनाना चाहते थे, क्योंकि उनकी बचपन से ये इच्छा थी कि उनका जो पूरा परिवार था वो पूरा परिवार कृष्ण भक्त था। और वो चाहते थे कि मेरा बेटा अभय भी जो है वो राधा रानी और कृष्ण का ही जो है सच्चा भक्त बने। इस प्रकार से उनके पिता की इच्छा थी। फिर भी दूसरी ओर वे उन्हें किसी गुरु या ब्रह्मचारी शिष्य बनने के लिए भी नहीं छोड़ देना चाहते थे। और वो ये भी नहीं चाहते थे कि उनका बेटा जो है किसी गुरु का ब्रह्मचारी शिष्य बने, क्योंकि उस समय के जो गुरु थे, वृत्तिपरक गुरु, जिनका पिछले अध्याय में वर्णन किया गया है, इस प्रकार के गुरु थे। तो उनके पिता नहीं चाहते थे कि वो जो है उनका शिष्य बने। वो तो चाहते थे कि मेरा बेटा जो है कृष्ण भक्त बने और किसी परंपरा के अंदर किसी गुरु से दीक्षा प्राप्त करे। वो ये उनकी इच्छा थी। और ऐसे योग्य गुरु कहाँ मिलते हैं, इस प्रकार से वो सोचते थे। योगियों और स्वामियों का जो उनका अनुभव था उससे उन्हें विश्वास नहीं होता था। जैसा कि पिछला अपन ने कल इसका वर्णन किया था कि जो योगी और जो गुरु हैं वो किस प्रकार के योगी और गुरु थे। वो यौगिक विधियों द्वारा, तांत्रिक विधियों द्वारा लोगों को भ्रमित करते थे और अपना शिष्य बनाते थे। तो उनके पिता जो है वो नहीं चाहते थे कि मेरा बेटा भी जो है उनके संगत में रहे। उनकी इच्छा थी कि उनके जो पुत्र में आध्यात्मिक जीवन के सभी गुण हो। तो भी वे जानते थे कि अभय का विवाह करना होगा और अपनी जीविका कमानी होगी, क्योंकि उनके पिता चाहते थे कि मेरा बेटा जो है अभय वो विवाह करे और विवाह करके वो अपनी जीविका कमानी होगी उनको, क्योंकि उनके यही एक पुत्र था, यही एक सहारा था। तो वो चाहते थे कि पढ़ लिख कर जो है अपना जीविका कमाए। तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर गोरमोहन जानते थे कि वह अपने पुत्र को जो भी सबसे बड़ी सुरक्षा प्रदान करते थे वो स्कॉटिश चर्च कॉलेज में भर्ती थी। फिर कॉलेज की स्थापना जो है वहाँ पे रेवरेंड अलेक्जेंडर डप नाम के ईसाई मिशनरी ने की थी, जो सन 1930 में कलकत्ता आए थे। तो सन 1930 के अंदर कलकत्ता में जो है ये रेवेंडर अलेक्जेंडर डप मिशनरी बनी थी। और अलेक्जेंडर डप जो है वो भारतीयों में पाश्चात्य सभ्यता के अग्रगामी प्रचारक थे। मतलब सबसे एडवांस प्रचारक जो थे वो अलेक्जेंडर डप जो थे, वही इस भारतीय पाश्चात्य सभ्यता के अंदर थे। तो सर्वप्रथम जो है उन्होंने जनरल असेंबली इंस्टीट्यूशन की स्थापना की। और उस इंस्टीट्यूशन का उद्देश्य था कि पाश्चात्य सिद्धांतों पर आधारित और ऊंची कक्षाओं में अंग्रेजी के माध्यम से दी जाने वाली उदार और धार्मिक शिक्षा द्वारा बाइबल के संदेश का प्रचार करना। मतलब इस मिशनरी का जो मेन उद्देश्य था वो था बाइबल के संदेश का प्रचार करना। और वो क्या है, इसकी आड़ में जो है इन उदार और अंग्रेजी के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षाओं के आड़ के अंदर जो है वो इसका वो प्रचार करना चाहते थे वो। तो बाद में जो है उन्होंने कॉलेज ऑफ द चर्च ऑफ स्कॉटलैंड की स्थापना की। और 1908 में दोनों संस्थाओं को एक मिलाकर उसका नाम रख दिया स्कॉटिश चर्चेज कॉलेज। इस प्रकार से दो कॉलेजों को मिलाकर उसका ये नाम रख दिया गया। तो इसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि हम अपने प्रोफेसरों को सम्मान पिता की तरह करते थे और विद्यार्थियों और प्रोफेसरों के बीच संबंध बहुत अच्छा हुआ करता था। वाइस चांसलर प्रोफेसर WS उर्कुहाट बहुत ही कोमल चित्त वाले व्यक्ति थे। तो उस संस्था के एक वाइस चांसलर थे
जिनका नाम था W.S. उर्कुहाट। और ये जो है बहुत ही उदार और कोमल चित्त वाले व्यक्ति थे। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि हम कभी कभी जो है उनके साथ में परिहास भी करते थे, अर्थात वो उनके साथ कभी कभी अपने प्रोफेसर के साथ हंसी मजाक भी किया करते थे वो। तो जो है इसमें बताते हैं कि प्रथम वर्ष में जो है मैंने अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन किया। फर्स्ट ईयर में उन्होंने अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन किया, और सेकंड वर्ष के अंदर संस्कृत और दर्शन शास्त्र का उन्होंने अध्ययन किया। और उसके बाद में दर्शन शास्त्र और अर्थशास्त्र का अध्ययन किया। और एक दूसरे प्रोफेसर और थे वहाँ पे, जिनका नाम था J.C. स्क्रीम गोर। वो एक वहाँ पे सेकंड जो है वाइस एक चांसलर और थे, प्रोफेसर थे। तो वे अंग्रेजी साहित्य के प्रोफेसर थे। और जो है अंग्रेजी साहित्य प्रोफेसर थे, और अंग्रेजी साहित्य पढ़ाते समय वो बंकिम चंद्र चटर्जी से समानांतर संदर्भ उद्धृत करते थे वो। तो एक अंग्रेजी पढ़ाते समय जो है वहाँ पे एक बंकिम चंद्र चटर्जी नाम की भी एक प्रोफेसर थे, जिनके साथ में वो आपस के अंदर वार्तालाप उद्धृत किया करते थे। और वे कहते थे कि हाँ हाँ, तुम्हारे बंकिम बाबू भी ऐसा कहते हैं। उन्होंने बंकिम के साहित्य के अध्ययन किया, और वह बंकिम चंद्र चटर्जी की तुलना वाल्टर स्कॉट से करते थे। तो उन दिनों जो है एक डिकेंस और सर वाल्टर स्कॉट, ये अंग्रेजी साहित्य की दो बहुत बड़ी हस्तियां थी। डिकेंस और सर वाल्टर स्कॉट, ये जो है अंग्रेजी के साहित्य की दो बहुत बड़ी हस्तियां थी। इसलिए वह हमें इन उपन्यासकारों को पढ़ाते थे, और उनमें बहुत अच्छा सामंजस्य भी था, ऐसा प्रभुपाद जी बताते हैं। इसके बाद में जो है अभय जो है वहाँ की एक इंग्लिश सोसाइटी के सदस्य बन गए, और वे अपने सहपाठियों को जो है किट्स शैली और अन्य कविताओं की कविताएं, वो कवियों की कविताएं सुनाया करते थे वो। क्योंकि जब उनको यहाँ बना दिया गया सोसाइटी का सदस्य, तो अपने फ्रेंड्स को वो जो है इस प्रकार से कवियों की कविताएं सुनाया करते थे। और संस्कृत सोसाइटी के सदस्य के रूप में वे गीत सुनाते, और उनके कुछ सहपाठी विशेष रूप से देखते कि वे कृष्ण के जो है सर्वव्यापक रूप का वो वर्णन करते थे वो। क्योंकि वो उनको जब भी कुछ सुनाते थे तो उसके अंदर वो कृष्ण की कथाओं का ही वो सुनाया करते थे, कृष्ण की लीलाओं को ही सुनाया करते थे। इस प्रकार से वो उनके सहपाठी को सुनाते थे। और विशेष रूप से वो जो है श्रीमद् भगवत गीता के 11वें प्रकरण का पाठ कितने उत्साह से करते थे वो। मतलब वो जो है अपने सहपाठियों को भगवत गीता का जो 11वां अध्याय है, भगवान विराट रूप, तो भगवान विराट रूप के बारे में जो है वो अपने सहपाठियों को सुनाया करते थे कि देखिए भगवान जो है कैसे हैं। भगवान का विराट रूप के बारे में वो चर्चाएं करते थे, और इस प्रकार से वो उनको बताते थे। और इसके साथ ही साथ वे जो है फुटबॉल भी खेलते थे, और वो नाटक में भी जो है अभिनय में वो भाग लिया करते थे वो। क्योंकि उनको प्रभुपाद जी को नाटक का बहुत बड़ा शौक था बचपन में, तो अनेक प्रकार के नाटकों के अंदर वो भाग लिया करते थे वो। तो वहाँ पे जो है एक प्रसिद्ध एक थिएटर था कलकत्ता में। क्योंकि उस समय जो है थिएटर खूब हुआ करते थे, और थिएटरों के अंदर जो है ये जो अपने ड्रामा वगैरह ये हुआ करता था। तो वहाँ पे जो है एक अमृतलाल बोस थे। तो अमृतलाल बोस जो थे वो बंगाल के अंदर थिएटर के एक प्रसिद्ध आयोजक और संचालक थे। तो जो है संचालक थे तो महाप्रभु चैतन्य के जीवन पर आधारित एक नाटक के अभिनय की तैयारी
अभय और उनके सहपाठियों से कराई। क्योंकि ये जो अमृतलाल बोस थे, इन्होंने चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुना हुआ था और ये इनके बहुत ही फैम थे। तो इन अमृतलाल बोस ने जो है वो अभय को जो है वो एक नाटक के लिए तैयारी उन्होंने उनके सहपाठियों से कराई। चूंकि चैतन्य लीला जो है वो सार्वजनिक थिएटर में 8 आने में देखी जा सकती थी, क्योंकि वहां पे जो एक चैतन्य महाप्रभु की लीला भी हुआ करती थी उसके अंदर, थिएटर के अंदर, जो 50 पैसे के अंदर जो है वहां दिखाई जाती थी। तो इसलिए बोस ने तर्क किया कि उनके शौकिया अभियान अभिनय की जो है क्या आवश्यकता है, और उन्होंने कहा, वो कहते थे कि तुम लोगों की चैतन्य लीला के अभिनय का दर्शन पर इतना प्रभाव होना चाहिए कि उसे देखने के बाद वे पाप कर्म करने के लिए कभी राजी ना हो। अभय को इस प्रकार से बोला कि आप ऐसे एक नाटक की तैयारी करो चैतन्य महाप्रभु के ऊपर कि लोगों के ऊपर ऐसी छाप छूट जाए कि लोग जो है पाप करने की प्रवृत्ति उनकी समूल नष्ट हो जाए। इस प्रकार से उन्होंने बताया उनको कि आप तुम जो है ऐसा एक नाटक तैयार करो। तो जो विख्यात संचालक बोस जो है इन बालकों को प्रशिक्षण देने में अपनी सेवा केवल इस शर्त पर दे रहे थे कि वे सार्वजनिक अभिनय तब तक नहीं करेंगे जब तक वे कह न दें कि उनका अभिनय निर्दोष है। मतलब उन्होंने एक शर्त रखी कि नाटक ऐसा होना चाहिए कि जो है लोग ये नहीं कह दें कि वास्तव में जो नाटक है वो निर्दोष है, इसमें कोई दोष न हो। क्योंकि आजकल ये जो नाटक और ये जो चीजें हम देखते हैं इनके अंदर सब प्रकार के दोष हैं। इनके अंदर कई प्रकार की अश्लीलताएं होती है, कई प्रकार के फूहड़ होते हैं। तो ये जो बोस थे, अमृतलाल बोस, वो नहीं चाहते थे कि इस नाटक के अंदर ऐसा कुछ हो, और वे चाहते थे कि नाटक ऐसा हो जो लोगों के ऊपर इसकी छाप छूट जाए। इसी शर्त के ऊपर वो जो है नाटक तैयार करने के लिए रेडी हुए। तो अभय और जो अन्य जो बालक थे वो 1 साल तक जो है इस चैतन्य नाटक का रिहर्सल करते रहे। उन्होंने जो है 1 साल तक इस नाटक का रिहर्सल किया और अंततः जो है उनके संचालक ने उन्हें सार्वजनिक अभिनय की अनुमति दी। जब वो उन सेटिस्फाइड हो गए कि नाटक बहुत परफेक्ट है, तो फिर उसके बाद में उन्होंने उनको परमिशन दी कि ठीक है, अब जो है ये सार्वजनिक रूप से थिएटर में दिखाना चाहिए। तो उसके अंदर जो है नाटक के अंदर अभय को एक पार्ट दिया गया अद्वैत आचार्य का। तो अद्वैत आचार्य की भूमिका में जो है अभिनय करते हुए अभय ने देखा कि दर्शकों में जो है बहुत से लोग रो रहे हैं, क्योंकि वो जो नाटक ऐसा तैयार हुआ और जिसके अंदर अभय जो है उसको रोल दिया गया अद्वैत आचार्य। तो अद्वैत आचार्य कौन है हम जानते हैं, हमारे पंच तत्व के अंदर से एक तत्व है अद्वैत आचार्य, और ये सदाशिव और महाविष्णु के अवतार हैं। और ये अद्वैत आचार्य जी जो है वो चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के काफी टाइम पहले इनका अवतरित हो गए थे। और जब बंगाल के अंदर मायावाद सिद्धांत पूरी तरह से चरम पर था और वहाँ पे जो है ये मांसाहार वगैरह इस टाइप की कुरीतियाँ थी, लोग जो है विश्वास नहीं करते थे भगवान में, तो उस समय मायावाद का बहुत प्रचलन था। तो अद्वैत आचार्य जी जो है वो देखकर बहुत दुखी हुआ करते थे और वो भगवान से हमेशा प्रार्थना करते थे कि जो है हे भगवान, आप इस कलयुग के अंदर ऐसा रूप लेके आए, क्योंकि इस कलयुग के लोग जो हैं वो अधम हो चुके हैं और उनका जो है ज्ञान बद्ध हो चुके हैं पूरी तरह से। तो आप एक ऐसा अवतार लेके आए जिससे इन बद्ध जीवात्माओं को उद्धार हो। तो ये जो अद्वैत आचार्य थे, इन्होंने ही चैतन्य महाप्रभु को प्रकट करने के लिए भगवान से प्रार्थना की। और जैसा कि आप जानते हो कि वो सालग्राम शिलाएं थी, गंगा के तट के ऊपर जाके वो उनकी पूजा करते थे रोज सुबह।
उनको स्नान कराते थे और फिर उन्होंने प्रार्थना की और प्रार्थना भी ऐसी की कि पूरा ब्रह्मांड उनकी प्रार्थना से हिल उठा और आखिरकार भगवान को जो है चैतन्य महाप्रभु के रूप में आविर्भाव उनको होना ही पड़ा यहाँ पे। इस प्रकार से अद्वैत आचार्य जी का इन्होंने बड़ा रोल किया और इस रोल को देखकर जो है वहाँ के दर्शक थे वो बहुत रोने लगे, वो कैसे गदगद हो गए वो। तो पहले तो जो है अभय के समझ में नहीं आया कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन बाद में उन्हें मालूम पड़ा कि चूंकि अभिनेताओं का प्रशिक्षण बहुत अच्छी तरह से हुआ है और वे सच्चे दिल से इसका अभिनय कर रहे थे। वो अभय जो है बहुत सच्चे दिल से इसका अभिनय कर रहे थे, यूं खाली मतलब यूं मुंह के ऊपर दिखावा नहीं कर रहे थे वो। तो इस प्रकार से जो है अतः दर्शक जो है वो बड़े विगलित हो गए और अभय का यह प्रथम और अंतिम अभिनय था। इस प्रकार से अभय ने जो है ये इसका नाटक में रोल किया। तो अभय जो है अभय के मनोवैज्ञानिकों के अध्यापक उर्कुहार्ट ने प्रमाणित किया कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के मस्तिष्क का वजन कम होता है। और उनके अर्थशास्त्र के एक प्रोफेसर थे मार्शल, तो मार्शल के इस सिद्धांत पर व्याख्या देते देते कि परिवार जो है वो प्रेम और आर्थिक विकास में प्रेरक होता है। मतलब पारिवारिक जो प्रेम है वो पारिवारिक प्रेम आर्थिक विकास में प्रेरक होता है। अर्थात अगर हमको आर्थिक विकास करना है, आर्थिक विकास में अग्रसर होना है, तो पारिवारिक प्रेम होना बहुत जरूरी है। जब तक हमारे परिवार में प्रेम नहीं होगा, पारिवारिक प्रेम नहीं होगा, जब तक आर्थिक विकास नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से इन्होंने बताया। और संस्कृत में जो है अभय रो और वेव की पाठ्य पुस्तक पढ़ते थे। दो पुस्तक थी, एक रो और एक वेव, जिसमें वर्णन था कि संस्कृत जो है सभी भाषाओं की जर्नी है। ये जो है उसके अंदर रोल था। तो अब इसके अंदर जो है अभी टाइम तो ठीक है, 2-3 मिनट है। तो एक संस्कृत में जो है एक ग्रंथ था, पुस्तक थी। तो संस्कृत में कालिदास के एक कुमार संभव नामक जो है अध्ययन करते हुए अभय पर कालिदास का जब वो ये कर रहे थे, कालिदास के कुमार संभव का अध्ययन करते हुए अभय पर कालिदास के एक शब्द था धीर। तो धीर शब्द की व्याख्या का बड़ा उनके ऊपर प्रभाव पड़ा, क्योंकि उस ग्रंथ के अंदर धीर के ऊपर बहुत अच्छी व्याख्यान लिखी गई थी। तो धीर का अर्थ होता है शांत चित्त या आत्मानुशीलन। तो ऐसे व्यक्ति को धीर व्यक्ति बोला जाता है कि जो शांत हो, उदार हो और वो आत्मानुशीलन हो। तो उस ग्रंथ को पढ़ के अभय के मन के ऊपर जो है बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। तो कालिदास ने वर्णन किया है कि उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि कालिदास के वर्णानुसार एक बार बहुत समय पहले भगवान शिव जो है वो गहरी साधना के अंदर लीन थे। और क्योंकि उस समय देवताओं का और राक्षसों के बीच में युद्ध चल रहा था, इसलिए वे शिव जी के वीर्य से उत्पन्न एक सेनापति चाहते थे। मतलब जो देवता थे वो चाहते थे कि एक जो है ऐसा एक वीर सेनापति हो शिव जी के वीर्य से, जो कि उन राक्षसों का वध कर सके। अतः उन्होंने उनकी साधना में विघ्न डालने के लिए एक सुंदर युवती पार्वती को भेज दिया। तो पार्वती जी को भेजा, और यद्यपि पार्वती जी ने जो है वो शिव जी की आराधना की और उनके लिंग का स्पर्श भी किया, तथापि वे विचलित नहीं हुए। और प्रलोभन के प्रति उनका प्रतिरोध धीर होने का पूर्ण दृष्टांत है। इस प्रकार से जो है शिव जी को धीर होने का जो है, इतना होने के बाद, विचलित होने के बाद भी दृष्टांत है। तो
उन जो देवताओं की थी, वो देवताओं की जो प्रार्थना थी, उस प्रार्थनाओं को सुनकर जो है भगवान शिव के एक पुत्र हुआ माता पार्वती के गर्भ से, कार्तिकेय। तो वो कार्तिकेय जो है इतने जो है वीर्यवान थे, इतने वीर थे कि उन्होंने जो है काफी असुरों का वध किया। और एक बहुत बड़ा एक असुर था, तारकासुर। तो उस तारकासुर नामक असुर का भी जो है उन्होंने वध किया, और जो है इससे देवताओं की सुरक्षा हुई। तो ऐसा एक वर्णन उस पुस्तक में आता था जो अभय ने जो है पढ़ा था। तो इस प्रकार से जो है ये इनका कॉलेज का कुछ वर्णन हुआ है जिनका हमने आज चर्चा की है। अब समय जो है अभी खत्म हो रहा है, आगे की चर्चा हम कल करेंगे इसमें। हरे कृष्णा। जय शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद लीलामृत की जय। हरे कृष्णा। प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। साधक बहुत सुंदर कृष्णा लीलामृत प्रभु चल रही सादर धन्यवाद, सादर धन्यवाद। हरे है। इसमें युद्ध का वर्णन आया ना, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ना, पहला प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 28 था। 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ था। लगभग 4 वर्ष चला था। 11 नवंबर 1918 तक, 4 वर्षों तक प्रथम विश्व युद्ध चला। तो प्रभुपाद जी ने प्रथम विश्व युद्ध भी देखा, द्वितीय विश्व युद्ध भी देखा है ना, दोनों विश्व युद्ध देख लिए। तो आज की चर्चा में हमने देखा कि उन्होंने कैसे कैसे अनुभव किया ना, हिंदू मुस्लिमों का दंगा था, वो भी देखा उन्होंने। वो कब की बात थी? 1900 तो 13 वर्ष के थे। 13 वर्ष के थे। यस, 1907 के आसपास है ना। हम्म। यस। तो और बहुत सारी जानकारी मिलेंगी हमें, है ना, इतिहास के बारे में। रूपा जी के बारे में तो मिलेगी, साथ साथ में इतिहास के बारे में पता चलेगा। तो कंटिन्यू बने रहिए, ठीक है। और कुछ कहना चाहते हैं? यस माता जी। इनके बीच प्रभु जी उनकी माता का भी देहांत हो गया था। जब वो 15 साल के थे, जब उनकी माता का भी देहांत हो गया था किसी बीमारी से ना। यस। उसके बाद उनकी बहनें और वो लोग, उनकी तो माता के मृत्यु अधिक प्रभाव वो पड़ा उनके, उनकी माता की डेथ के बाद उनकी सिस्टर्स का पे और उनको खुद पे भी। फिर पिताजी ने ही सब देखभाल किया, यही पड़ा, और फिर उसके बाद ये युद्ध चालू हो गया। हम्म। सारे प्रकार के एक्सपीरियंस हो गए। हम्म। उनके पिताजी भी बाद में आगे चल के, पिताजी भी, उनका भी देहांत हो गया। आएगा ना हाँ थोड़े टाइम। हाँ, आएगा, बीच में आएगा भी, कुछ टाइम बाद हम्म। आएगा। तो पूरा धीरे धीरे हम समझेंगे रूपा जी ने कितना स्ट्रगल किया है, और फिर आगे चल के कृष्ण भावनाओं का प्रचार, उसके प्रचार के लिए कितना किया। कितना किया। और पढ़ाई पूरी करने के बाद डिग्री लेने नहीं गए हो, है ना, जो डिग्री उनको मिली थी वो लेने के लिए नहीं गए हो। फिर गांधी जी के आंदोलन में सम्मिलित हुए। फिर उसके बाद सुभाष चंद्र बोस, है ना, उनके साथ भी सम्मिलित हुए। उसके बाद फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती से मिले थे। ठीक है, ओके, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोल के सभी भक्त। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा, कृष्णा 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 कृष्णा, हरे हरे हरे, हरे, हरे राम, राम हरे हरे राम, राम 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 हरे राम, हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद लीलाव्रत की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नमाचर। ऐसे तो लीलावत पढ़ नहीं पाते हैं, है ना।
सही बात है प्रभु जी।